इतना मुश्किल है, लेकिन सिर्फ आम मिट्टी, पानी और अपने हाथों से आप घर पर ही एक बेहद चिकना और चमकदार गोला बना सकते हैं, जिसकी कीमत ईबे पर $100 से भी ज्यादा हो सकती है। इस गोले को डोरो डांगो कहते हैं और आज हम इस प्राचीन जापानी क्राफ्ट में हाथ आजमाएंगे। जरूरी मिट्टी लेने के बाद हम जंगल में गए और हमें एक ऐसी जगह मिली जहां इस कुदरती चीज का भरपूर और मुफ्त भंडार था। हम अपना छोटा फावड़ा घर पर भूल गए थे, इसीलिए हमें एक छड़ी से खुदाई करनी पड़ी। अपने हाथों से हम भूरी मिट्टी का एक पूरा बैग इकट्ठा करने में कामयाब रहे, जिसे हम घर ले आए और एक बड़ी ट्रे पर फैलाकर सूखने दिया। हमने इसके बगल में एक हीट लैंप लगा दिया ताकि हमें इसके सूखने का इंतजार करते हुए पूरी सदी ना बितानी पड़े, और इस प्रोसेस में बस कुछ ही घंटे लगे। जरा देखिए हमें यहाँ क्या मिला। ये एक छोटा सा कैटरपिलर है। स्टीफन इधर आओ, दोपहर का खाना अपने आप तुम्हारे पास आ गया। मिट्टी अच्छी तरह सूख गई थी, लेकिन उसमें अभी भी ढेर सारे सख्त गुच्छे और मलबे थे। इसीलिए हमने एक बड़े छेद वाली छलनी ली और उसमें सूखी मिट्टी छाननी शुरू कर दी, जिससे पूरा कमरा धूल से भर गया। हमने मिट्टी के बड़े टुकड़ों को चम्मच से कुचलकर जाली से बाहर निकाला। आखिर में छलनी में सिर्फ पत्थर और पौधों की जड़ें बची थी, जबकि ट्रे मिट्टी के बारीक कणों से भरी थी, जिनमें ज्यादातर रेत थी। हमने इसमें थोड़ी चिकनी मिट्टी इस्तेमाल करी ताकि मिक्सचर चिपचिपा हो सके, जो छूने पर मक्खन जैसी दिखती और महसूस होती है। इसके लिए हमें पीले पत्तों वाला एक मजबूत जिप लॉक प्लास्टिक बैग चाहिए, जिससे ये एयर टाइट हो सके। इसके बाद हमने मिट्टी को बैग के गोले की साइज के मुताबिक थोड़ा थोड़ा डाला। फिर चिकनी मिट्टी का एक टुकड़ा डालकर लगभग 20 मिलीलीटर पानी डाल दिया। फिर हवा को बाहर निकालकर हमने बैग को जिप से बंद कर दिया और मिक्सचर को गूंदना शुरू किया ताकि ये पानी को पूरी तरह से सोख ले और मिट्टी में बराबर से मिल जाए। फिर इसे एक खुरदुरी गेंद का शेप देकर बैग से बाहर निकाल लेना है। सच कहें तो हमें नहीं पता कि हम इस बिना किसी शेप की मिट्टी के ढेर को एकदम चिकने गोले में कैसे बदलेंगे। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं, अगला कदम गेंद को एक हाथ से दूसरे हाथ में लेते हुए दबाना है ताकि फंसी हुई हवा को बाहर निकाला जा सके और सभी कणों को मजबूती के लिए एक साथ चिपकाया जा सके। ज्यादा पानी की वजह से हमारी गेंद बहुत ज्यादा नरम हो गई। इस परेशानी को हल करने के लिए हमने उसे सूखी मिट्टी में लपेटा। उम्मीद थी कि सूखे कण सतह पर चिपक जाएंगे, कुछ नमी सोख लेंगे और गोला थोड़ा मजबूत हो जाएगा। इसके बाद हमें गेंद को एक सख्त सतह पर रखना है और उसे धीरे धीरे घुमाना है। ये बहुत जरूरी है कि ज्यादा दबाव न डाला जाए, वरना गोला सतह पर खराब हो सकता है और उसमें दरार पड़ सकती है। लेकिन अगर दरारें पड़ भी जाएं तो कोई बात नहीं, क्योंकि हम उन्हें अगले स्टेज में छिपा लेंगे। लगभग 15 मिनट तक गोले को घुमाने और उसके स्ट्रक्चर को ठोस बनाने के बाद हमने उसे रात भर तौलिए के नीचे रख दिया ताकि वो थोड़ा सूख जाए। अब हमें एक मजबूत पत्थर की ओखली या कॉफी ग्राइंडर चाहिए, जिसे खोने का आपको कोई मलाल ना हो। फिर सूखी मिट्टी को अंदर डालकर और उसे अच्छी तरह पीसकर और भी बारीक पाउडर बनाना है। ये बारीक पीसी हुई मिट्टी अगले स्टेज के लिए बेहद जरूरी है। अगली सुबह हमने पाया कि गेंद काफी मजबूत हो गई थी और लगभग पत्थर जैसी सख्त लग रही थी। इस पर काम जारी रखने के लिए हमें पानी से भरा एक बर्तन और कुछ बोतलें या ऐसे बर्तन चाहिए जिनके मुंह हमारे गोले की चौड़ाई से छोटे हों। इसके बाद गेंद को कुछ सेकंड्स के लिए पानी में डुबोना है ताकि उसकी बाहरी परत थोड़ी नरम हो जाए। फिर इसे इस तरह के एक छोटे गहरे बाउल के किनारे से रगड़ना है। गोले के उभरे हुए हिस्से बाउल के किनारे से घिसकर धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं, जबकि एक्स्ट्रा चीजें एक तरफ हट जाती हैं और उन जगहों पर गड्ढों को भर देती हैं जहां उनकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। हमने एक ऐसी बोतल के साथ एक्सपेरिमेंट किया जिसका मुंह सकरा था, लेकिन बाउल ने थोड़ा बेहतर काम किया था। कभी कभी आपके गोले से छोटी छोटी जड़ें या रेशे बाहर निकल सकते हैं। ऐसे में चिमटी से उन्हें निकालना जरूरी है। लगभग 1 घंटे की मेहनत के बाद हमारी गेंद ने लगभग पूरी तरह से सही शेप ले लिया, लेकिन इसकी सतह अभी भी काफी खुरदुरी है। यहीं पर पहले से तैयार किया गया महीन पाउडर काम आया। हमें इसे गेंद पर बहुत आराम से छिड़कना है और उंगलियों से धीरे से रगड़ना है ताकि ये ज्यादा से ज्यादा छोटे छोटे छेदों को भर दे। इसके बाद गेंद को गीला करने के बजाय हमने अपने बाउल को गीला किया। इससे पानी धीरे धीरे गेंद में जाकर मिट्टी की नई परतों में समा जाएगा और ये वाकई काम करता है। हमें इंडिया का नंबर 1 बॉडी लोशन अब और भी बेहतर, नया वैसलीन डीप मॉइस्चर।
सेरामाइड हाइलुरॉन मॉइस्चर फिलर्स के साथ, जो दे 10 गुना ज्यादा मॉइस्चर एक लाइट फास्ट एब्जॉर्बिंग फॉर्मूला में। इसका अल्टीमेट प्रूफ प्लम्प कुशन सॉफ्ट बाउंस में नया वैसलीन डीप मॉइस्चर लोशन। ट्रे के बीच में एक सूखा गड्ढा बन गया और मिट्टी फट गई, ठीक वैसे ही जैसे रेगिस्तान में सूखे के दौरान होता है। हमारे पास मिट्टी के बड़े ठोस टुकड़े बच गए थे, लेकिन अब हम जानते हैं कि वो बहुत ही बारीक कणों से बने होते हैं।